प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज़ों, मैं पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री से आप सभी को स्वागत करते हैं। और छोटा संदेश और बहुत कुछ है बोलने के लिए है इस छोटे से संदेश में। एक ही आयत पढ़ेंगे और परमेश्वर इसी आयत में हमें और आपको कुछ बोलना चाहता है। और ये संदेश बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि हम कभी कभी अपने ही बारे में सोचते हैं और दूसरों का कुछ ही नहीं सोचते। आइए प्रार्थना करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी परमेश्वर के अनुसार हम लेंगे वचन से भी, और कुछ बातें भी शेयर करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना तेरा बोलना हो। प्रभु जी, अपने आत्मा को हाथ में सौंपता हूँ। मैं निकलता हूँ हर एक वर्ड तेरी ओर से हो पिता। संकट बीमारी दुख से बचा के रख। जितने परिवार के लोग देख रहे हैं, जितने भाई बहन देख रहे हैं चैनल पे पिता, और प्रभु जी आने वाले दिन में देखेंगे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बड़े काम करना, छोटे संदेश में सहायता मदद करना। और प्रभु जी आज इस वचन के द्वारा हम सबसे बातें करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अभी हो सकता है कॉलिंग का सिलसिला जैसे मैंने चालू कर रखा है, लेकिन फिर भी कॉल नहीं हो पाती तो उसको माइंड मत करना, ठीक है। और मैं जैसे जैसे फ्री होऊंगा आपको कॉल करता रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कॉल करूँ तो आप बस प्रार्थना करें। और दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जिस कलीसिया में जो कलीसिया के लोग होते हैं, अगर वो पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं करते, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना नहीं करते, वो कलीसिया आगे नहीं बढ़ पाती। जब आप प्रार्थना करोगे, क्योंकि मेरा काम परमेश्वर ने जो दिया है वो है परमेश्वर की महिमा करना, उसकी संगति करना, उसकी हम तो तारीफ़ करना, यानी कि परमेश्वर कार्य करना। और वो कार्य क्या है? आपको गड्ढे से बाहर निकालना, पाप के, है ना, अंधकार के, बुरी आदतों के। ये परमेश्वर ने काम दिया है। जब मैं आपके जीवन में रोशनी का काम प्रभु के अनुसार कर रहा हूँ तो शैतान क्या करेगा? शैतान मुझे, मिनिस्ट्री को, है ना, परिवार को परेशान करेगा, परीक्षा में लाएगा, तंग करेगा। और ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप प्रार्थना करें। हर एक इंसान, क्या आप प्रार्थना करना चाहते हो? और आप प्रार्थना जरूर करें, ये बिना कहे। और आप मेरे लिए नहीं, आप हर दास के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब दास खड़ा होता है तो शैतान उसे गिराने के लिए बहुत कुछ कोशिश करता है, लेकिन जितना वो गिराता है उतना ही परमेश्वर उसे उठाता है, क्योंकि कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना करती है। और ये आपका फ़र्ज़ है, चाहे आप यीशु चंगाई सभा से हो, चाहे आप किसी भी मिनिस्ट्री से हो, किसी भी चर्च से जुड़े हो, आपको फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके लिए भी प्रार्थना करें जो प्रभु के खादिम है। क्योंकि एक खादिम का काम होता है, जैसे सैनिक का होता है ना, सैनिक खड़ा होता है बॉर्डर पे, और गोली किसको लगती है? घायल कौन होता है? सैनिक होता है। हम और आप नहीं होते, क्योंकि हम बड़े आराम से सो रहे होते हैं। वैसे पुलिसकर्मी जितने होते हैं वो सुरक्षा करते हैं। उसी प्रकार प्रभु के दास क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए जागते रहते हैं, आपके लिए जागते रहते हैं, ताकि आपको अच्छी नींद आ सके, आपके घर में ब्लेसिंग आ सके। और शैतान को डांटते हैं, निकालते हैं बीमारी या पाप से। तो कहाँ जाएंगे? वो प्रभु के दास के पास आते हैं लड़ने के लिए, और उनको क्या करने? तंग करने के लिए। लेकिन जब आपकी प्रार्थना होती है तो वो प्रार्थना हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होती है। मेरे अजीज तक वचन पढ़ेंगे, और वचन प्रभु ने मुझे दिया है फिलिपियो किताब 2 अध्याय, फिलिपियो की किताब 2 अध्याय का 4था वचन, फिलिपियो की किताब का 2 अध्याय का 4था वचन। क्या लिखा है? हर एक अपने नहीं, अपने हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। फिर से पढ़ेंगे, हर एक अपनी नहीं, अपने हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करेंगे। यानी कि अपने बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरों के बारे में सोचना है। बाइबल हमें चिंता करने से मना करती है, क्योंकि हम जब अपनी चिंता करते, जब हम दूसरों की चिंता करेंगे तो दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए मना नहीं करती है ना, चिंता के लिए मना करते। तो वह यहाँ लिखा है कि हर एक अपनी हित के नहीं, वरन दूसरों के हित की चिंता करे। कभी कभी हम क्या कहते हैं? मेरा घर भला हो जाए, मेरे घर का भला हो जाए, है ना। दूसरों के लिए मांगते नहीं है, दूसरों की सोचते नहीं है। मैं ही ठीक हो जाऊँ, मैं ही पास हो जाऊँ, मेरी शादी हो जाए, सब कुछ मेरा हो जाए। सामने वाला अगर निवेदन दे रहा है, सामने वालों को आपको पता है कि नहीं वो दुखी है, परेशान है, आप उसके पास जाके वचन ले जा सकते हैं, उसके हित के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। कितना ही धन्य है वे लोग जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके खत्ते अपना भरता है। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, कलीसिया एक परिवार होती है, और आज एक 2 दिन पहले बहन का एक फ़ोन आया था, जिसने प्रभु के मन में डाली, प्रभु ने उसके मन में डाली, और उसने अपने प्रभु के दास की चिंता करी। उसने मेरी शादी के लिए ना पूछा कि भाई आपकी शादी हुई या नहीं। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे चिंता हुई है कि मैं चाहती हूँ कि आपकी शादी हो, और मैं उसके लिए रिश्ता ढूंढूंगी। और मैं ढूंढा, वो प्रभु की इच्छा है कि वहाँ हो या नहीं। तो ये क्या है?
ये एक हित की है। तब मुझे वहाँ पे लगा कि वाक्य में क्या ही धन्य है वह परिवार, बल्कि उसका केस चल रहा है, यानी कि डिवोर्स केस चल रहा है, फिर वो दूसरों घर का भला सोच रही है, दूसरे घर को बनाने की सोच रही है, तो क्या परमेश्वर के घर को ना बनाएगा? जब हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग करते हैं तो क्या हमारे घर में ब्लेसिंग नहीं आएगी? दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा? दूसरों की मदद करते हैं तो क्या परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा? जब हम दूसरों के लिए सोचेंगे, परमेश्वर हमारी सोचेगा। एक बहन के घर में पंजाब गया, उसने अपना घर मुझे देने के लिए, रहने के लिए दे दिया। क्यों? ताकि मैं वहाँ सेवा कर सकूँ। जैसे मैंने कहा है, पंजाब में जो भी जगह होगी मुझे बताना। मैं कलीसिया पे निर्भर नहीं होना चाहता, मैं कुछ ऐसी जगह लेना चाहता हूँ जिसमें कोई डिस्टर्ब ना करे, और मैं वहाँ से यीशु चंगाई सभा को भी, परमेश्वर की मिनिस्ट्री को वहाँ से भी स्टार्ट कर सकूँ। तो ये हित की बात है। हम अपना घर, अपना मकान, अपनी नौकरी, अपना पैसा अपना करते हैं, क्या करेंगे? नहीं, वहाँ यहाँ लिखा है कि हर एक अपने हित के नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, यीशु मसीह दूसरों के लिए चंगाई, दूसरों के लिए सब कुछ दूसरों के करते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था। हालेलुया। और एक बार और मैं कहता हूँ सबसे कि वीडियो को शेयर किया करो, वीडियो को शेयर किया करो। ये भी एक दूसरों के हित के लिए। आपने जो वीडियो देखी, आपको प्रभु ने चंगाई दी, संतान दी, शादी हुई, है ना, आप पास हो गए, कुछ भी हुआ आपके साथ, अच्छा काम हुआ, ब्लेसिंग हुई, वो आप वीडियो अपने अपने घर में रख ली, अपने पास रख ली, और वो वीडियो फ़ोन में है, आप तो से ब्लेसिंग पा गए। क्या आप नहीं चाहते उसी वीडियो से परमेश्वर की महिमा हो, उसी वीडियो से आगे तक जाए? जब आप ये काम करते हो, जब आप शेयरिंग करते हो, तो आप दूसरों के लिए बीज बोते हो। हालेलुया। दूसरों के लिए बीज बोते हो अच्छे काम के लिए। और जब दूसरों को आप मार्गदर्शन कर रहे हो, आपकी एक शेयरिंग से किसी के पाप छूट गए, किसी को चंगाई मिल गई, किसी को रोजगार मिल गया, तो क्या करेगा? वो कहेगा भाई जिस तरह से वीडियो आई है ना, उसका भला हो, उसको वो प्रार्थना करेगा आपके लिए। वो करे ना करे, तो ये परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देगा। यहाँ साफ लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा हो। परमेश्वर चाहता है कि हमें और आपको आगे बढ़ाना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सब अपना सोचते हैं। मेरे अजीज़ों, जैसे हम कभी किसी दुकान पे जाते हैं कोई चीज़ खाने के लिए, और खाना बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कि कोई मिठाई हो गई या किसी के समोसे हो गए। हम क्या कहते हैं, यार ये अच्छे हैं, या तो मैं अपने दोस्तों को खिलाऊंगा, है ना, या मैं अपने घर के लिए ले जाऊंगा, यानी कि उस चीज़ को बांटते हैं। एक बुरी जगह में जब दोस्त जाता है, याद रखना शैतान की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो दोस्त क्या करता है, अरे यहाँ तो शराब बड़ी सस्ती मिलती है, या यहाँ तो बड़ा बहुत बुरा काम होता है, तो वो दोस्तों को शेयर करेगा वो बातें। हर संसारिक बातें शेयर होती है, पाप की बातें शेयर होती है, पर यीशु मसीह की बातें क्यों शेयर नहीं करते? आप बाइबल शेयर क्यों नहीं करते? आप वचन शेयर क्यों नहीं करते? संसारिक वीडियो वायरल करते हो, यीशु मसीह की प्रार्थना की वीडियो वायरल क्यों नहीं करते? आप इस वीडियो को वायरल करें, इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाए, तो क्या आपका भला नहीं होगा? आपका भला होगा। आपको ब्लेसिंग के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ब्लेसिंग खुद आपके पास आएगी। आपको चंगाई के लिए भागना नहीं पड़ेगा, चंगाई आपके पास आएगी। वचन कहता है, हर एक अपने हित के नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। ये चिंता आपको करनी है, आज से स्टार्ट करना। आपके पास जो भी प्रार्थना आती है, जो भी कुछ आता है, आपको आगे बढ़ाना है। एक भाई था और उसे कैंसर हो गया था, और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था कि तू नहीं बचेगा, मतलब तेरा टाइम समय पूरा हो गया भाई, आप अपने घर में जा सकते हैं और अपने जो कर सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना 2 महीने आपके पास है। वो उदास हो गए, निराश हो गए। सुनना ज़रा गौर से सब। वो उदास हो गए, निराश हो गए, उन्हें कब टाइम नहीं बचा, घबरा भी गया इंसान। वो मसीह में था, क्रिश्चियन था, फिर भी वो टेंशन में आ गया, क्योंकि जब डॉक्टर जवाब देते तो टेंशन में आ जाते हैं। वो पास्टर से मिलता है और प्रभु का दास हुए घर पे आके प्रार्थना करता है। जब प्रभु का दास घर पे आके प्रार्थना करता है तो उससे कहता, भाई आपकी ज़िंदगी को प्रभु बढ़ाएगा, ये मेरा विश्वास है, लेकिन आपका विश्वास नहीं है। वो कहता है, फिर मेरे पर 1.5 महीने क्या करूँ, मेरे पर 1.5-2 महीना बचा, डॉक्टर के हिसाब से मैं क्या करूँ? वो कहता, आपको कुछ नहीं करना है, प्रभु ने मुझे बताया है, आप जाओ जितने कैंसर हॉस्पिटल हैं वहाँ जाके उनके लिए प्रार्थना करो, बस अपनी बारे में मत बताओ, जाओ प्रार्थना करो। उसको बात अच्छी लगती है, दूसरों के हित की चिंता होगी उसे। उन्होंने कहा, मैं भी तो मर रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग होंगे। वो क्या प्रार्थना करता है, प्रभु बेशक मेरी जान चले जाए, लेकिन और किसी की जान कैंसर से नहीं जानी चाहिए। वो उठता है
डेली यही काम करता है, जाता है कहीं किसी कैंसर पेशेंट से मिलता है, वहाँ प्रार्थना करता है, वहाँ जाता है, उसका यही काम है। उन्होंने अपने गांव में फ़ोन नहीं करा कि मैं ऐसे मरने वाला हूँ, मेरी डेट डॉक्टर ने बता दी है, वो करता चला गया। वो इतना धुन में लग गया, इतना धुन में लग गया कि करते करते उसे कैलेंडर पलटने का टाइम ही नहीं मिला। अचानक वो उसकी फ़ाइल गिरती है अलमारी से, वो चेक करता है, अरे ये डॉक्टर की फ़ाइल है, ये तो वही फ़ाइल है डॉक्टर ने मुझसे कहा था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे में एनर्जी आ रही है, मैं चंगाई प्राप्त कर रहा हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, शायद अभी डॉक्टर का समय नहीं हुआ। वो इतना पवित्र आत्मा में भर जाता है, यानी कि इतना मदहोश हो जाता है प्रभु के कार्य में कि 2 डेढ़ महीना 3 महीने में बीत जाते हैं। वो कैलेंडर नहीं पलट पाता, वो चेक नहीं कर पाता कौन सी डेट चल रही है, बस वो धुन में लगा रहता है परमेश्वर की। वो जब वो देखता है फाइल जब गिरती है तो परमेश्वर वो फाइल गिराते हैं, तो उसे हाथ में जब उसे झटका लगता है ना, डॉक्टर की फ़ाइल, ये तो मेरी फ़ाइल है, ये तो मेरी फ़ाइल है और मैं अभी तक ज़िंदा हूँ, डेट कौन सी हो गई, आज तारीख क्या है। वो जब अपना मोबाइल में देखता है और जब तारीख देखता है डॉक्टर की, तो डॉक्टर की तारीख के अनुसार 1.5 महीना, लेकिन जब डेट देखता है तो 3 महीने हो जाते हैं। वो छल जाता है, खुशी से पागल हो जाता है। वो कहता है ये क्या हो गया, 1.5 महीने से 3 महीने बीत गए, मुझे पता नहीं चला। वो भाग के उस फाइल को लेके उसी डॉक्टर के पास, उसी कैबिन पे जाता है और फाइल लेके उसके पास खड़ा करता है। डॉक्टर उसे पहचान नहीं पाता वो वही है, लेकिन जब फाइल देखता है वो खड़ा हो जाता है। डॉक्टर कहता है ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन है, मेरी विद्या को यानी कि मेरी पढ़ाई को कैसे फेल कर दिया। वो कहता मैंने ऐसे काम करा। डॉक्टर कहता मैं भी मसीह में आऊँगा। कितना अद्भुत गवाही, क्यों, उसने दूसरों के हित की चिंता करी। जब हम दूसरों के हित की चिंता करते हैं मेरे तो परमेश्वर अपने आप हमारे काम करता है। मैं अपने घर की चिंता नहीं देखता, मुझे घर की चिंता होती है, शादी की चिंता होती है, सबकी चिंता होती है, लेकिन मैं जब दूसरों की चिंता देखता हूँ मेरा दिल भर आता है, मैं रोने लगता हूँ, मैं तड़प जाता हूँ कि नहीं, कोई घर में बीमारी ना आए, कोई घर में परेशानी ना आए, कोई घर में गरीब ना रहे। वही कारण है कि परमेश्वर मुझे बनाता है, मेरे घर को बचा के रखता है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, हम दूसरों के हित की जब चिंता करेंगे, प्रभु के दासों की चिंता करेंगे, परमेश्वर के दास की चिंता करेंगे, तो परमेश्वर हमारे हर खत्ते, हर ब्लेसिंग प्रभु देना ही देना है, आशीष आनी ही आनी है, बिना मांगे आएगी, बिना मांगे आपके घर में चंगाई आएगी। आप ये काम करके देखें, बस ये काम करके देखें। आज से आप प्रार्थना शेयर करें, आप वीडियो शेयर करें, आप नंबर शेयर करें, आप प्रभु के काम को शेयर करें, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अगर कोई बीमार दिख रहा है वहाँ प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, मन में प्रार्थना करें, लेकिन आप दूसरों के हित की चिंता करें। और मेरे अजीज़ों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि सारी भविष्यवाणियाँ प्रभु सच कर रहा है, आपके सामने है। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके घर पे आके प्रार्थना करूँ। जब वीडियो में इतनी प्रार्थना हो रही है तो मैं आपके घर पे आऊँगा तो कैसा होगा, कि मुझे आपके घर पे नहीं, मुझे आपके एरिया में आना है जब परमेश्वर इस चीज़ को कहे। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सभी के लिए, इस काम को जब करेंगे तो परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेंगे। आज से दूसरों के हित की चिंता करें और यीशु चिंगाई सभा के लिए जगह तैयार करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ हमारे कदम पड़ेंगे वो जगह आशीषित हो जाएगी। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी वाक्य में पिता, ये लोग प्रभु जी हम सब पिता जब दूसरों की चिंता करते हैं, दूसरों के हित के लिए चिंता करके प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, आपको लगता है कि आज ये मेरी बेटी में अपने लिए उपवास नहीं रख रही, आज मेरा बेटा अपने लिए नहीं मांग रहा, आज मेरा बेटा अपने लिए ब्लेसफुल नहीं हो रहा, दूसरों के लिए हो रहा है, ये इसलिए आशीष चाह रहा है ताकि दूसरों को भला कर सके, ये इसलिए नौकरी चाह रहा है ताकि अपनी आशीष दूसरों में बांट सके। ओ पिता, आप खुशी से और झूम उठते हो पिता, स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है पिता जब हम दूसरों के लिए, क्योंकि वहाँ लिखा है यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आता है, यानी कि जब हम यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आएगा तो हम दूसरों के हित की चिंता करेंगे। ओ पिता, हम दूसरों की प्रार्थना करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। ओ पिता परमेश्वर, ये बात तूने मुझसे कही पिता, और मेरे द्वारा आज सबसे कह रहे हैं पिता, जितने भाई बहन पिता तेरे दास के लिए सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं, चिंता करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनको तुम पिता मल्टीप्लाई आशीष देना, उनके जीवन से संकट, परेशानी, टूटे रिश्ते, कलेश, उपद्रव, श्राप, अंधकार सब दूर हो जाए। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, असंभव काम संभव कर। तूने पिता मार्च के महीने जितनी भविष्यवाणी कराई सारी सच हो रही है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, ये बात भी पूरी कर, ये बात भी पूरी कर, राजाओं के राजा, ओ प्रभु के प्रभु, ये बात भी पूरी कर पिता। हाँ मेरे पिता, आज इनके जीवन में वो ब्लेसिंग आ सके, वो छुटकारा आ सके, वो आनंद जीवन आ सके पिता प्रभु जी। कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी दास का परिवार ऐसा ना हो जो चिंता में हो पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर चिंता दूर होगी पिता। और पिता जब दूसरों की प्रार्थना करेंगे, जब ये तेरा कहना मानेंगे, तेरे दास की अगुवाई में कहना मानेंगे, तो पिता आशीष इनके पीछे पड़ जाएगी, चंगाई इनके पीछे हो जाएगी। ओ पिता ब्लेसिंग इनके पीछे आ जाएगी। ओ पिता ये आशीषित हो जाएंगे और पूरा घर उद्धार पाएगा
पिता, जितने लोग तेरे दास की चिंता करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे दास के बारे में सोचते हैं, ओ तो वो तो मल्टीप्लाई आशीष आनी ही आनी है पिता। कि जब दासों के लिए प्रार्थना की जाती है, दास के लिए सोचा जाता है, ओ पिता वो कलीसिया बड़ी आशीष में भर जाती है। आज पिता ये ऐसा ही करने वाले, ऐसा ही करने वाले पिता, इनको आशीष का धन्यवाद करते, इस वचन के द्वारा इनको ब्लेसफुल का धन्यवाद करते, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ये काम जरूर करें, परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे भी थर्सडे को प्रार्थना आती है लाइव 9:30 बजे। सभी देखिए, सभी आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।